नफरत से न किसी का भला हुआ है ना हो सकता है। एक बार फिर देश नफरत की आग में झोंका जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले देश में अराजकता का माहौल बनता जा रहा है। आपको हम बताना बेहद ज़रूरी समझते हैं कि जिस तरह से ट्रेन में कांड हुआ, ट्रेन के मुसाफिर को चुन चुन कर मारा जाता है, जिस तरह से बिहार के 7 को मारा गया, जिस तरह से गुरुग्राम में अराजकता का माहौल हुआ, जिस तरह से मेवात की घटना हुई, ये सारी चीज़ हमें झकझोर कर रख देता है कि आखिर हिंदुस्तान जैसे देश में इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है। पीआरएफ के जवान द्वारा ट्रेन में 3 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और चुन चुन कर उन्हें अलग अलग बोगियों में जाकर उन पर गोलियां दागने का काम करते हैं। उनका साथी जवान जब उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो वो उन्हें भी गोली मार देते हैं। और इस पूरे मामले में सबसे हैरत की बात ये रही कि वह शख्स जो गोली चलाता है वो कहते हुए नजर आता है वीडियो में कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना पड़ेगा। इससे पहले कि हम और बात करें, हम आपको गुरुग्राम की घटना जिक्र करना चाहेंगे। बिहार के हाफिज साद को मौत के घाट उतार दिया गया। वो मस्जिद में इमाम थे, मस्जिद को जला दी गई। फिर उसके बाद मेवात में जिस तरह की घटनाएं हुई शोभा यात्रा के दौरान, आखिर इस तरह की चीजें क्यों हो रहा है? क्या नफरत से किसी का भला हुआ है या नफरत से किसी का भला हो सकता है? 200 वर्षों की लड़ाई के बाद हजारों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दिया, लाखों लोग जेल गए, ना जाने कितनी माओं ने अपनी बेटों को खो दिया, ना जाने कितनी बहनों ने अपनी भाइयों को कुर्बान कर दिया, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद नहीं है? किस तरह से हम हिंदुस्तान भाई बहनों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था? क्या इतनी मशक्कत के बाद हमने आज़ादी इसलिए पाई कि आज हमें अपने ही देश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? आज मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की साजिशें की जा रही है, उनकी मसाजिदों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें वो सफ़र में भी अब सुरक्षित नहीं रहे, ट्रेन में उन्हें बोगियों में जा जाकर उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है, कहीं उनकी मस्जिदें जला दी जा रही हैं तो कई इमामों पर हमले हो रहे हैं। क्या देश की आज़ादी के समय मुसलमानों ने अपना योगदान नहीं दिया था? क्या मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान नहीं दिया था? क्या भारतीय संविधान मुसलमानों को बराबरी का दर्जा नहीं देता? अगर बराबरी का दर्जा देता है तो फिर आज ये भेदभाव क्यों हो रहा है? इन सारी चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले जिस तरह देश का माहौल बनता जा रहा है, जिस तरह से दंगे होते जा रहे हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते जा रहे हैं, क्या लगता है इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या हो सकता है? मणिपुर जला, मणिपुर में जिस तरह की हालातें हुई, लोग मणिपुर पर चर्चा करने लगे, लोग मणिपुर पर बात करने लगे, सरकार की किरकिरी होने लगी। अभी मणिपुर पे बात चल ही रहा था, मणिपुर पे बात खत्म ही नहीं हुई थी कि फिर हमें ट्रेन वाली बात आ गई, मेवात वाली घटना आ गई, गुरुग्राम वाला मामला आ गया। 2024 से पहले किस तरह का मामला क्रिएट किया जा रहा है, ये किस तरह की चीज़ें हो रही है, आम लोगों को समझने की ज़रूरत है। आम लोगों को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि जब भी दंगे होते हैं किसी नेता का बेटा नहीं मरता। जब भी हालातें ख़राब होती है, अगर कोई मरता है तो बेचारा गरीब मरता है, अगर कोई परेशान होता है तो बेचारा गरीब परेशान होता है। जाके पूछिए साद के परिवार से उन पर क्या बीत रहा होगा, क्या कसूर था साद का? क्या साद का कसूर ये था कि वो बिहार से थे और दूसरे राज्यों में जाकर वो रोजी रोटी की तलाश में वहाँ थे, वो नौकरी कर रहे थे? क्या साद का कसूर ये था कि उनके चेहरे में दाढ़ी थी, वो टोपी पहने हुए थे? आखिर साद को किस जुर्म की सज़ा दी गई? क्यों उन्हें मौत के घाट उतारा गया? और हैरत की बात है कि बिहार के दो लोगों की मौत हो जाती है। एक ट्रेन वाली जो हादसा हुआ वहाँ भी एक मरने वाला एक बिहार का था, और गुरुग्राम में हाफिज साद जो मारे गए वो भी बिहार के थे। लेकिन इस मामले को लेकर अब तक बिहार सरकार चुप्पी साधी हुई है। महागठबंधन की सरकार है, बिहार में मुआवजा का ऐलान नहीं किया है, किसी तरह की मदद की बात नहीं की है, कानूनी मदद की बात नहीं की जा रही है। बिहार सरकार बूथ बनकर तमाशा देखने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जिसका केंद्र में सरकार है वो भी कुछ नहीं कर रही है। हरियाणा जल रहा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है ये हमें झकझोर कर रख देने वाली चीज़ है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है। आपको सुनना चाहिए हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि 2 से 2.5 करोड़ की आबादी है,
2 से 2.5 लाख की पुलिस है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं? हम कितने लोगों को बचा सकते हैं? हम सभी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। लोगों को शांति बहाल करने के लिए खुद पहल करनी चाहिए। क्या इस तरह की बयानबाजी सही है? क्या ये बात गैर जिम्मेदाराना नहीं लगता है? आम लोगों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि जिस नफरत की आग में हमें झोंका जा रहा है, जो नफरत की चिंगारियां उठ रही है, इस नफरत की चिंगारियों से भला किसी का नहीं होने वाला है। हमें जरूरत है समझने की, हमें जरूरत है संभलने की। सोने की चिड़िया कहलाता था कभी हमारा हिंदुस्तान। विश्वगुरु बनना चाहते थे हम। ऋषि मुनि ओली बुजुर्गों का देश है हमारा हिंदुस्तान। गंगा जमीन तहजीब के लिए जाना जाता रहा हमारा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी मोहब्बत के लिए जाना जाता रहा हिंदुस्तान। जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सभी ने कांधे से कंधा मिलाकर एक लड़ाई लड़ने का काम किया था। हम सब ने मिलकर इस बागबान को सजाने का काम किया था। आखिर आज किसकी नजर लग गई कि हमारे बागबान को उजाड़ा जा रहा है? हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या ये यूं ही चलता रहेगा? हमें समझने की जरूरत है हम अपने देश को किस ओर ले जा रहे हैं। हम कब सशक्त बनेंगे? हम कब मजबूत बनेंगे? कब हमारा देश भी खुशहाल होगा? कब भारतीय रुपया डॉलर के बराबरी में आएगा? कब हम अमेरिका से मुकाबला कर सकेंगे? हम कब चीन से आंख मिलाकर बात कर सकेंगे? हम आपस में ही लड़ते रहे तो देश को कौन संभालेगा? आज नफरत की चिंगारियां भड़काई जा रही है। हर तरह की राजनीतिक अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी नफा नुकसान देखकर बयानबाजी कर रही है। सियासत के भूखे इन भेड़ियों के जालों में हमें नहीं पड़ना है। हमें अपने वतन को बचाना है, हमें हिंदुस्तान को बचाना है। हमें इस देश को अगर फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो हमें हिंदू मुस्लिम के इस फसादात को बंद करना होगा। मणिपुर में आज जिस तरह का मामला हुआ, क्या इससे हमारा देश की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा? क्या इससे हमें चोट नहीं लगी? जो हमेशा शांति का संदेश देता रहा, किसकी नजर लग गई है? आखिर क्यों इस तरह की चीजें हो गई है? जरूरत है कि आप भी इसमें गौर करें, आप भी इसमें विचार करें और अपनी राय जरूर कमेंट में दे। विदा लेना चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाते रहें, खबरों को शेयर करते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।